राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को पूर्णिमा किस दिन है, वैशाख की पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो आप लोग अंत तक देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। वैसे तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। यदि भगवान की इच्छा रहेगी तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे और उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के आप उसका पालन करेंगे। इसलिए कि अगर उसको किसी भी उपाय को करने से पहले उसमें त्रुटि ना हो, उसको पूरा जानना ज़रूरी होता है, तब जाकर के वो फलीभूत होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही साफ सुथरी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। पूर्णिमा कब है, अब यह आप लोग जान लीजिए। 5 मई को पूर्णिमा का व्रत है। वैसे जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो लोग 5 मई को ही अपने घर में कथा कहलाएंगे या फिर पीपल की पूजा करेंगे, शाम को दीपदान करेंगे। लेकिन वैशाख की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और सावन की पूर्णिमा का कुछ अलग ही महत्व है। ये विष्णु भगवान का पूजा इस दिन किया जाता है। और जैसा कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दोस्तों बता चुकी हूँ कि पितृ लोगों को अमावस्या के दिन और देव लोगों की पूजा पूर्णिमा के दिन, इन लोग की शक्तियाँ इस दिन बहुत ज़्यादा जागृत रहती हैं। इसलिए इस दिन दान करना, स्नान करना किसी पवित्र नदी में और पूजा पाठ करने का या अपने घर में हवन करने का बहुत महत्व है। तो जो लोग अपने घर में पूजा कराते हैं उनको मैं बता दूं कि सुबह अपने काला तिल और गंगा जल डाल के स्नान कर लें, प्रत्येक सदस्य स्नान कर ले। और उसके बाद अपने घर में आप लोग 9 बजे 10 बजे तक अपना पूरी विष्णु भगवान का कथा कहला लीजिएगा। चूँकि वैशाख की पूर्णिमा है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि और क्या क्या आप लोग करेंगे जिससे आप लोग की धन धान्य की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत जो सुहागिन औरतें करती हैं धन धान्य के साथ, ये इसमें आयु की वृद्धि होती है। इसलिए अपने पति और बच्चों को सुखी रखने के लिए ये व्रत यदि आप लोग अब तक न करती हो तो वैशाख की पूर्णिमा से आप लोग शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। आप लोग 5 मई से संकल्प लेकर के ये व्रत का शुरुआत कर सकती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई पति से दुखी है, कोई अपनी संतान से दुखी है, कोई धन धान्य से दुखी है। तो इस सब से सुखी रहने के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही लाभकारी है। अब चूँकि वैशाख की पूर्णिमा पर आप क्या करेंगी, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूरा वस्त्र चढ़ा करके शाम के समय दीपदान कीजिए। 5 घी का दिया जला दीजिएगा और आंवले के यहाँ और केले के यहाँ शाम को ज़रूर दिया जलाइएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है वैशाख का महीना और वैशाख का पूर्णिमा का उसी तरह महत्व जैसे कार्तिक के पूर्णिमा का महत्व है। तो आप लोग 5 मई को दिन में विष्णु भगवान की जैसे पूजा करते हैं कीजिएगा। और जैसे उस दिन अगर आप लोग पुरोहित को भोजन न करा पाएँ, दान न कर पाएँ, तो अगर दान भी उस दिन करें तो कैसे करें, कलश, मिट्टी का कलश लीजिएगा, उसमें चावल भर दीजिएगा और उसमें 5 कम से कम आलू या 2 आलू, क्योंकि कहा जाता है सूखा भोजन किसी को नहीं दिया जाता है या नहीं कराया जाता है। तो इसलिए चावल के साथ आप लोग कभी भी किसी को भी दान दें तो उसमें 2 आलू ज़रूर डाल दें, क्योंकि सूखा चीज़ देना बहुत ही कहा जाता है हानि कराता है अपने आप को। तो कलश में अब मैं क्यों चावल ही बोली हूँ, आटा क्यों नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि विष्णु भगवान को सबसे प्रिय चावल है, अक्षत। उनकी पूजा बिना अक्षत के पूरी नहीं होती है। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो कल पंचामृत से स्नान कराना एकदम ना भूलें। पंचामृत कैसे बनता है आप लोग जानती होंगे, दूध, घी, मक्खन, शहद डाल करके पंचामृत बनता है और गंगा जल। तो इससे आप लोग स्नान कराना एकदम ना भूलें। और कलश में 11 रुपए डाल दें। अब मैं उन लोग को बताऊंगी जो लोग एकदम छोटे लोग होते हैं या एकदम बड़े लोग, सब लोग वीडियो को देखते हैं, तो मैं उन लोग के लिए बताऊंगी कि यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5 रुपया लीजिए और किसी भी मंदिर में, आप लोग को मंदिर भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। बस पूर्णिमा के दिन आपके हाथ से कुछ बाहर निकलना चाहिए, कुछ दान होना चाहिए। एक गरीब के ही हाथ में क्यों ना वो 5 रुपया रख दे, लेकिन रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार दान कीजिएगा और जैसे मैं पूजा बताऊँ कीजिएगा। शाम के वक्त आप लोग विधिवत तुलसी माता के पौधे के पास विष्णु भगवान का फोटो रखिएगा, 5 घी का दीपक, कुछ फल रख लीजिएगा और पीला लड्डू रख लीजिएगा। एक पीला छोटा सा कपड़ा जो कि विष्णु भगवान के फोटो पे आप लोग चढ़ा के, मैं बताई ना कि जैसे कार्तिक के पूर्णिमा के दिन आप लोग तुलसी माता का या जैसे पूजा किया जाता है, उसी तरह वैशाख मास में भी, चूँकि विष्णु भगवान के साथ हमेशा तुलसी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी की रूप कही जाती है इस कलयुग में। इसलिए आप साथ साथ उनका उस पौधे के पास पूजा कीजिएगा और उनका कम से कम 11 परिक्रमा कीजिएगा।
पूर्णिमा के दिन यदि आप ये काम कर लेती हैं, परिक्रमा शाम को कर लेती हैं और बस परिक्रमा करते हुए आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। मनोकामना मतलब जिस चीज़ से आप दुखी हैं, अपने पति से, संतान से, धन से, जिस चीज़ से आप दुखी हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करने का पूर्णिमा व्रत कहा जाता है, बहुत लाभकारी है। जिनके जिनके घर में पूर्णिमा की पूजा होती है, कहा जाता है वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कभी डमाडोल नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आप लोग पूर्णिमा का पूजा अपने घर में ज़रूर कराएं। नहीं पुरोहित से करा पाते हैं तो खुद से करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी है। विष्णु भगवान धन्य धान्य को बढ़ाने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी बना कर दिया है कि गुरु ग्रह चूँकि बृहस्पति भगवान खुश रहेंगे तभी रहेगा। यदि खुश हो गया तो आपकी दुनिया में कोई ऐसा सुख साधन नहीं है जो आप लोग को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में इतनी शक्ति होती है कि यदि आप पे विष्णु भगवान का आशीर्वाद हो गया तो आपको दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं कि जो ना मिले। जो धन्य धान्य हो या आयु हो, पति का सुख हो, संतान का सुख हो, सब सुखों को देने वाला ये पूर्णिमा का व्रत होता है। इसलिए आप लोग अपने घर में यदि व्रत नहीं रह पाती हैं तो सावन का रहिएगा, कार्तिक का रहिएगा, वैशाख का रहिएगा और मत रहिएगा, लेकिन कथा अपने घर में जरूर कराएं। क्योंकि इस दिन यदि जिनके घर में शंख की धुनी बज जाती है, कहा जाता है कि दूर दूर तक नकारात्मक शक्तियाँ यदि रहती हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आप लोग ये इसका पालन जरूर कीजिए। लड्डू गोपाल जो पंचामृत से इस दिन स्नान जरूर कराएं। अपने घर में हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करें ताकि आपके घर में मांगलिक कार्य हो या फिर कोई समारोह हो, ऐसा होता रहे। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आज के दिन पीपल में आप लोग जरूर जा कर के पूजा कीजिए। दूध चढ़ाइए पीपल में, और शाम के समय हो सके तो एक दीपक जरूर जलाएं। यदि शाम को जाकर नहीं जला पाते हैं तो उसी वक्त आप लोग दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक यदि आटे का हो तो बहुत ही लाभकारी होते हैं। पीपल की 7 बार परिक्रमा पूर्णिमा के दिन करने से मनचाही मनोकामना मिलती है। यदि बाल बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो उस दिन ऐसा करने से आपके बच्चे में जरूर आपको सुधार दिखेगा। मोर का पंख यदि विष्णु भगवान के मंदिर में पूर्णिमा के दिन आप लोग जाकर कल वैशाख पूर्णिमा पर यदि आप लोग रख देते हैं 5 मोर का पंख, तो निश्चित ही आपके घर सरस्वती माता का आशीर्वाद एकदम रहेगा। क्योंकि मोर का पंख पहले के लोग आप लोग देखते होंगे, आप अपनों कोई भी चीज़ अगर आप लोग को जैसे दुविधा लगे तो शास्त्र तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप लोग उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल कर सकते हैं कि हम लोग की भी जो पिछली पीढ़ी थी तो हम लोग मोर का पंख अपने कापी किताब में रखते थे। बस वही चीज़ सोच लीजिए कि इस समय है जो शास्त्रों से विधिवत पढ़ के ज्योतिष लोग बताते हैं, तो आप लोग अपने बच्चों के कमरे में या फिर जहाँ पढ़ते हैं ये मोर का पंख विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा करके एक छोड़ करके 4 उठा लीजिएगा और अपने बच्चे के पास किताब में, बैग में या जहाँ पढ़ता है वहाँ रख दीजिए। इससे कहा जाता है कि जो शैक्षिक होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई की बुद्धि होती है बहुत प्रबल हो जाती है और बच्चे अगर पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं तो मन लगाने लगते हैं। मोर का पंख बहुत ही पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। सरस्वती जी को इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसके बाद आप लोग विष्णु भगवान के मंदिर यदि जा सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा। कल मैं वो उपाय बताती हूँ कि जो अगर इसमें से एक भी आप कर लें तो आपके लिए निश्चय ही फलदायी होगा। विष्णु भगवान के मंदिर यदि आप जाते हैं तो आप लोग को मैं एक बार और बता चुकी हूँ कि 5 घी का दिया जला करके और 1 घी का दिया उसमें लेकर आइएगा, अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके घर में यदि ऊपरी बाधा हो, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हों तो तुरंत क्षीण हो जाती हैं। क्योंकि आपके घर में भगवान रहते हों न रहते हों ये मैं नहीं जानती, क्योंकि आप कभी पूजा करते होंगे, कभी ताला लगाकर बाहर भी चले जाते होंगे, लेकिन मंदिर में ऐसा कतई नहीं होता है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होता है, मूर्ति रहती है, इसलिए वहाँ सुबह शाम रोज़ भोग लगता है, पूजा होता है। इसलिए अगर वहाँ का दीपक ला करके अपने मंदिर में रख दिए तो चाहे कोई किया कराया कैसी भी शक्ति हो, निश्चित नकारात्मक है खत्म हो जाएगी और आपके घर सुख समृद्धि आएगी। कल वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही प्रत्येक पूर्णिमा को यदि आप 5 दीपक विष्णु भगवान के मंदिर में जलाते हैं और वहाँ से एक ला करके अपने मंदिर में रख देते हैं तो किसी भी प्रकार की आपके घर बुरी शक्ति नहीं रहेगी, सकारात्मक माहौल रहेगा। और जिसके घर का माहौल सकारात्मक रहता है वहाँ बुद्धि सबकी अच्छी रहती है। और आप तो जहाँ जानते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिसके घर में कुमति रहती है उसके घर हमेशा दरिद्रता रहती है, चाहे वो राजा ही क्यों न, धीरे धीरे उसको रंक बनना ही पड़ता है।
दोस्तों इस प्रकार आप लोग विष्णु भगवान की पूजा वैशाख की पूर्णिमा के दिन कीजिएगा और प्रत्येक पूर्णिमा को आप लोग हो सके तो अपने घर में कथा और कलश में अन्न दान जरूर करें। इससे आप लोग खुद आप लोग के सामने ये चमत्कार दिखाई देगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।